नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल द स्टडी पॉइंट 22 में। दोस्तों, आज हम लोग जिस विषय की मैं चर्चा करने वाले हैं वो हिंदी साहित्य से संबंधित है। हिंदी साहित्य के एक महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी के जीवनी के बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जीवन परिचय। ठीक है, किनके? जयशंकर प्रसाद जी के संपूर्ण जीवन परिचय, इनकी काव्यगत विशेषताएं और इनकी प्रमुख रचनाएं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और विस्तार पूर्वक इस पूरी कथा वस्तु को हम लोग ध्यान पूर्वक देखते हैं और जयशंकर प्रसाद जी पर चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए जीवन परिचय। ठीक है, इनका जन्म। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1890 में काशी के गोवर्धन सराय मुंधानी शाहू नामक एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था, जो दान देने के साथ साथ कलाकारों का आदर करने के लिए प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1890 में काशी के गोवर्धन सराय मुंधानी शाहू नामक एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है, और इनके जो पिता का नाम था वो था बाबू देवी प्रसाद। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। और प्रारंभिक शिक्षा काशी के केवंशी कॉलेज में हुई थी। दोस्तों, प्रसाद जी की जो शिक्षा हुई, आरंभिक शिक्षा जो हुई वो कहाँ पे हुई? काशी के केवंशी कॉलेज में हुई थी। परंतु यह शिक्षा अल्पकालिक थी। जो छठे दर्जे में वहाँ शिक्षा आरंभ हुई और 7वें दर्जे तक ही वो पढ़ पाए। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी की जो शिक्षा, यानी कि उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण किया वो बहुत छोटे, मतलब कह सकते हैं ना कि उनका शिक्षा का जो जीवन था ना वो ज़्यादा लंबा नहीं था। देखिए, छठे दर्जे में उन्होंने शिक्षा आरंभ की और 7वें दर्जे में उन्हें छोड़ना पड़ा। क्या कारण रहा दोस्तों, क्यों छोड़ना पड़ा, हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। देखता में ही इनके पिता तथा बड़े भाई का देहांत हो जाने के कारण उन्हें स्कूल जाना बंद करना पड़ा और वे घर के व्यापार को संभालने लगे। क्या है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी की जो शिक्षा के जो जीवन थी वो ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं था क्योंकि जयशंकर प्रसाद के जब बचपन में थे ना, जयशंकर प्रसाद जब छोटे थे तभी इनके पिता और इनका बड़े भाई का देहांत हो जाने के कारण इन्होंने अपनी शिक्षा को और आगे नहीं बढ़ा पाया और यहाँ से इन्होंने अपने घर की जिम्मेदारी को संभाला। दोस्तों, अक्सर यही होता है कि जब भी हम लोग जब छोटे उम्र में रहते हैं, कम उम्र में रहते हैं और अगर हमारे जीवन में किसी तरह की घटना हो जाती है ना, तो हमें बहुत ही कष्ट होता है, क्योंकि वहाँ से हमारे जीवन को संवारना और वहाँ से हमें अपने आप को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, तो जयशंकर प्रसाद जी के साथ भी यही घटना हुई। जयशंकर प्रसाद के जो शिक्षा के जीवन था वो ज़्यादा लंबा नहीं था। बचपन में ही इनके पिता और इनके बड़े भाई का देहांत हो गया। व्यापार को संभालते हुए उन्होंने अपने आप पर विशेष ध्यान रखा और घर पर ही उनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया, जहां उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ठीक है दोस्तों, जब इन्होंने स्कूली शिक्षा को छोड़ दिया ना, तो इन्होंने घर में रहकर अपने व्यापार को भी संभाला और घर में रहकर ही अपनी पढ़ाई को कह सकते हैं ना कि जारी रखा। और इन्होंने अपने घर पर रहकर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी जैसे अनेक भाषाओं का गहन अध्ययन किया, मतलब विशेष तरह से जानकारी लिया। ठीक है, विशेष प्रकार की जानकारी इन्होंने प्राप्त की। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षक श्री मोहिनी लाल गुप्त थे। वे कवि थे और उनका उपनाम रसमय सिद्ध था। ठीक है, इनकी जो आरंभिक, यानी कि इन्होंने जो घर में रहकर जो शिक्षा प्राप्त किया ना, तो जो इनके आरंभिक शिक्षक थे वो कौन थे? श्री मोहिनी लाल गुप्त थे। ठीक है, और इनका जो उपनाम था वो क्या नाम था? रसमय सिद्ध। क्या नाम था? रसमय सिद्ध। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं इनकी साहित्यिक परिचय। ठीक है दोस्तों, जब भी हमारे परीक्षा में पूछा जाता है ना, हमारे परीक्षा में जब भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो
यही क्वेश्चन रहता है कि जैसे मान लीजिए जयशंकर प्रसाद जी के बारे में ही पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन रहता है कि जयशंकर प्रसाद जी के जीवनी और इनके साहित्यिक परिचय को दीजिए। तो मैंने इनकी जीवनी आपको बता दिया, ठीक है, कि इनके जन्म कब हुए, इनके पिता का नाम क्या था, इन्होंने अपने जीवन को किस तरह व्यतीत किया, ये तो जीवनी था। लेकिन अब बात आती है साहित्यिक परिचय में, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है साहित्यिक परिचय। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग साहित्यिक परिचय को देखते हैं। तो साहित्यिक परिचय, जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध और सम्मानित हो गए क्योंकि वे लिखने और कला बनने में वास्तव में अच्छे थे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जो थे ना, वो लिखने और कला में बहुत ही अच्छे थे। जयशंकर प्रसाद ने अपनी लेखनी से भारतीय साहित्य को नया आयाम दिया। ठीक है, क्या है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी अपने लेखनी से जो इतना हमारा साहित्य है ना, इसको एक नया आयाम प्रस्तुत किया। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावनाएं, ठीक है दोस्तों, देखिए जो इनकी रचनाएं हैं ना, वो किस तरह से, इनकी रचनाओं में किस तरह की झांकी देखने को मिलती है। जैसे राष्ट्रीय भावनाएं, यानी कि इनकी संपूर्ण रचनाओं में देश प्रेम को बहुत ज़्यादा दर्शाया गया। भक्ति, यानी कि ये भक्ति से भी दूर नहीं थे। और नारी सम्मान, दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना है, इसमें राष्ट्रीय भावनाएं देखने को मिलती है, यानी कि देश प्रेम, भक्ति देखने को मिलती है, और नारी सम्मान तथा स्वतंत्रता प्रेम के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी जोर दिया गया। और किस तरह से स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई, या किस तरह से हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं, उस तरह के उन तमाम विषयों पर और उन महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। जी हिंदी के कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखक थे। ठीक है दोस्तों, प्रसाद जी जो थे ना, वो एक ही क्षेत्र पे सीमित नहीं थे। इन्होंने नाटक भी लिखे, कहानी भी लिखे, उपन्यास भी लिखे तथा निबंध भी लिखे, और हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। ठीक है दोस्तों, हिंदी जो छायावादी युग है ना, छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। दोस्तों, आप लोग सेमेस्टर 1 में जब पढ़े होंगे तो छायावाद को बिल्कुल विस्तार पूर्वक आप लोगों ने चर्चा किया होगा और उनके बारे में समझने का प्रयास किए होंगे। तो मैं यहाँ पे छायावाद के बारे में ज़्यादा बताने का प्रयास नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैं छायावाद की चर्चा करने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाली है। तो दोस्तों, छायावाद के से संबंधित मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अपने विषय वस्तु पे अच्छे से ध्यान देते हैं। उन्होंने हिंदी कविता में छायावाद नामक लेखन शैली का निर्माण किया, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को विस्तृत रूप से देखने में मदद करती है और कामायनी नामक प्रसिद्ध काव्य रचना से प्रेरित है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जो छायावाद में जो लेखन शैली का निर्माण किया, और वहाँ से जो अपने विभिन्न पहलुओं को, अपने विभिन्न कहानी, अपने विभिन्न कविताएं, अपने विभिन्न उपन्यासों को जो लिखा ना, वो कामायनी नामक प्रसिद्ध जो है ना काव्य रचना से प्रेरित थे। ठीक है, आगे देखिए, इस कविता में जीवन के छोटे बड़े दोनों पक्षों को देखने का मौका मिला, और जब वो कामायनी तक पहुंची तो एक सशक्त और प्रेरक कविता के रूप में जानी जाने लगी थी, और कई कवियों ने इस शैली का उपयोग अपनी कविताओं में करना शुरू कर दिया था। ठीक है, उन्होंने विभिन्न भावनाओं के बारे में महत्वपूर्ण कविताएं लिखी। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या है ना कि भावनाओं के मतलब कह सकते हैं ना कि भावनाओं को मुद्दा बनाया, और जो अलग अलग कविताएं, अलग अलग कहानियां लिखी। इनके जो कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं, जैसे कि जो देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध होता है ना, जैसे कि जो बहुत महत्वपूर्ण हो, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं ना कि उस समय पर चला, वो प्रसिद्ध है। जैसे तो उनके जो प्रसिद्ध कविताएं हैं, उनमें से एक देखिए, प्रेम प्रेम है। ठीक है, जीवन, मृत्यु, नई शुरुआत के बारे में, और उनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाओं में कामायनी, ठीक है, मधुशाला, अमृतधारा और आगामी शामिल है, तथा नाटकों में स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य मशहूर है। इन नाटकों में वे ऐतिहासिक व्यक्तियों को महानता के साथ दर्शाते हुए और न्याय, धर्म और देश प्रेम के महत्वपूर्ण मुद्दा पर चर्चा किया। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक हैं स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य, जो इनके एक मशहूर यानी कि एक प्रसिद्ध कहानी है, इनमें इन कहानी के जरिए वो ऐतिहासिक व्यक्ति, यानी कि उस समय के जो ये व्यक्ति थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य किस तरह के व्यक्ति थे, और चंद्रगुप्त मौर्य की क्या क्या मतलब कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य किस दर्जे के व्यक्ति थे, ये आज हमारे जीवन में, आज हमसे ये छुपा हुआ बिल्कुल नहीं है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो इन्होंने लिखी और स्कंदगुप्त के बारे में जो इन्होंने लिखा, इस कहानी में इन्होंने
ना कि सिर्फ उनके बारे में लिखा, बल्कि अपने देश प्रेम को भी दर्शाया, न्याय धर्म को भी दर्शाया, और अपने और भी जो बहुत सारे अलग अलग मुद्दे थे ना, उन पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा किए थे। अब दोस्तों देखिए इनकी जो कुछ काव्य रचनाएं हैं, ठीक है, इनकी जो काव्य रचनाएं हैं उन पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो इनकी जो काव्य रचनाएं हैं, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, चित्रधार, ठीक है, चित्रधर, कानन कुसुम और करुणालय, ठीक है दोस्तों, ये क्या है इनकी काव्य रचना। आगे देखते हैं इनके उपन्यास। दोस्तों ये ज़्यादा उपन्यास नहीं लिखे थे, ठीक है, तो इनमें से कुछ जो ज़्यादा तो मतलब उनके उपन्यास उतने देखे गए नहीं हैं, तो जो कुछ हमें मिला मैंने आप लोगों के लिए मेहनत करके तैयार किया हूँ। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने बनाया है, ताकि आप लोगों को विस्तृत मतलब कह सकते हैं ना, विस्तार पूर्वक अच्छे से सही ढंग से समझ में। और मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि अपने भाषा में ही आपको बताऊँ, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो इनकी जो उपन्यास है उनमें से कंकाल, तितली, इरावती, ठीक है, इरावती इनकी अपूर्ण कहानी थी, सॉरी उपन्यास थी, अर्थात इरावती को इन्होंने पूरा नहीं करने सके थे। इनकी जो कहानी है दोस्तों, ये जिस तरह देखिए, जिस तरह मुंशी प्रेमचंद जो है ना उपन्यास के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, कहानी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, इसी तरह जयशंकर प्रसाद भी छायावाद युग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानीकार थे, ठीक है। तो इनके जो महत्वपूर्ण कहानी है उनमें से देखिए क्या क्या है, पंचायत, इंद्रजाल, आंधी, छाया, देवदासी, प्रतिध्वनि, ये इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ, ठीक है। आकाशदीप, दोस्तों आकाशदीप का मैंने विस्तार पूर्वक एक अलग से वीडियो भी बनाया है, तो आप लोग अगर अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे वीडियो के जो है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों आज मैंने जिस विषय वस्तु पर चर्चा किया वो था हिंदी साहित्य से संबंधित जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।